एचआईवी एक ऐसी बीमारी है, एक बार किसी को लग जाए वो उस इंसान को खत्म करके ही छोड़ती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर एचआईवी का काम ओवर ट्रेडिंग करती है। एक बार अगर ये किसी को लग गई तो उसका कैपिटल वाइप आउट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हमें पता लग गया कि ओवर ट्रेडिंग हमारा कैपिटल वाइप आउट करवा सकती है, बट पहला सवाल आता है कि इंसान आखिर ओवर ट्रेडिंग करता क्यों है। जब उसे पता है कि मेरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, फिर भी वो ओवर ट्रेड लेता है, वो बार बार मार्केट में ट्रेड लेता है, वो बार बार अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अब सवाल आता है कि अगर इंसान ओवर ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल वाइप आउट करवा सकता है, तो फिर इंसान ओवर ट्रेडिंग करता ही क्यों है। तो इसके मेनली 4 रीजन है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके देखना, और मैं बीच बीच में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके स्टॉक मार्केट के कैरियर को काफी अच्छा बना सकती है। तो बेसिकली इस वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्ट करते हैं। तो रीजन नंबर 1, अगर आप मार्केट में न्यू बी है, आपको मार्केट में 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो चुका है और आपने मार्केट में रैंडमली ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया है। आपको मार्केट ऊपर लगता है ऊपर जाता है, नीचे लगता है नीचे आता है, आप उसमें ट्रेड ले लेते हो। तो वहां पर आपको पता नहीं है कहाँ ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है। तो इसका हमेशा 2 सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ये है कि आप एक मेंटर हायर करो, या फिर जिससे आप सीखते हो पहले प्रॉपर्ली सीखो मार्केट कैसे काम करता है, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन, ये सब चीजें काम करती है। फिर उसके बाद मार्केट में इम्प्लीमेंट करो। और सेकंड रीजन है, अगर फिर भी आप अगर ट्रेडिंग करते हो, सीखने के साथ साथ ट्रेडिंग करते हो, तो अपनी क्वांटिटी कम कर दो। तो जैसे आप पहले 100 क्वांटिटी ट्रेड करते थे, तो उससे कम करके 10 क्वांटिटी कर दो, जिससे कि आप अगर लॉस में भी जा रहे हो ना, तो वो इतना लॉस होगा जो आप बचा पाओगे। अदरवाइज अगर आप 100 क्वांटिटी से लॉस कर रहे हो, तो वो ऐसा लॉस हो जाएगा जो आपके बस की भी नहीं होगा बचाना। अब आता है सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो है जब आपको लगातार मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आपको 1 मंथ या 2 मंथ लगातार प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा। तो आपके मन में आता है, अगर मैं आज अगर 1000 या फिर 10,000 कमा रहा हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। अब क्वांटिटी बढ़ गई तो इसका मतलब रिस्क भी आपका सातों आसमान पे पहुंच गया। तो अब अगर ट्रेड लेते हो और आपको लॉस होता है, तो आप उसको लॉस को पचा नहीं पाओगे, आपका माइंड उस लॉस को पचा नहीं पाएगा। अब उस लॉस को क्यों नहीं पचा पाएगा? क्योंकि पहले आप रिस्क लेते थे 1,000 2,000 3,000 का, अब आपने सीधा रिस्क ले लिया 20,000 30,000 40,000। तो वो लॉस आपको कवर अप करने में बहुत टाइम लगेगा। और जब आपको लॉस होगा, तो आपका माइंड है हमारा, ये हमारे साथ बहुत अच्छे से खेलता है। तो आपका माइंड आपसे बोलेगा कि मुझे इस लॉस को आज ही रिकवर करना है। तो वहां पर उस सिनेरियो में आपको एक चीज करनी है, आपको सबसे पहले आपका किल स्विच मारना है। किल स्विच हर ब्रोकर में एक फॉर्मेट होता है जिसकी वजह से आप 12 घंटे के लिए ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। अब उसके बाद किल स्विच मार के अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करके 15 मिनट तक आपको सोचना है। 15 मिनट तक आपको ब्रेन को समझाना है कि अगर आज मैंने लॉस कर दिया है, नो इश्यू, मैं कल इसे रिकवर कर दूंगा, मैं परसों इसे रिकवर कर दूंगा, बट आज मैं इसे रिकवर नहीं करूंगा। क्योंकि वरना फिर वो आपका लॉस ना इतना बड़ा लॉस होगा कि आप जब दूसरे या तीसरे दिन भी ट्रेड करोगे, तब भी उस लॉस को याद रखोगे। बट अगर आप आज रुक जाते तो कल जब मार्केट में आप आएंगे तो एक न्यू माइंडसेट के साथ आएंगे, और न्यू माइंडसेट के साथ आप नई ट्रेड्स लेंगे, और जो पुराना लॉस होगा उससे भी इजीली रिकवर कर लेंगे, और आगे भी प्रॉफिट, उससे अच्छा प्रॉफिट बनाकर आप मार्केट से बाहर भी जा सकते हैं। तो तीसरा हमारा सिनेरियो होता है जब आप मार्केट में एक फियर ऑफ लॉस के अंदर फंस जाते हैं। फियर ऑफ लॉस कैसे होता है? जैसे कि अगर आप 10,000 से ट्रेड ले रहे, आपको 1,000 भी खलते हैं, 1,000 भी आप मार्केट को देना नहीं चाहते, तो वहां पर उस सिनेरियो में माइंडसेट तो पूरा ही गलत है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर बैठे हैं ना, आपको अगर बिजनेस में लॉस होता है तो मार्केट में भी लॉस होना अनिवार्य है। तो वहां तो आपका माइंडसेट पूरा गलत है। अगर आप इस सिनेरियो में फंसे हैं, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, आप अपने कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्से में रखना है आपका 10% कैपिटल, एक हिस्से में रखना है आपका 90% कैपिटल। तो एक हिस्सा जो आप ब्रोकर के थ्रू खुलवाएंगे, एक अलग ब्रोकर के थ्रू, एक हिस्सा एक अलग ब्रोकर के थ्रू। तो सपोज करो एक आपने धन में खुलवाया, एक आपने जीरोधा में खुलवाया, और धन वाले में आपने अगर ट्रेड कर दी और आपको लॉस हो गया, आप फियर ऑफ लॉस हो गए, तो आप उसी दिन बंद कर दो ट्रेडिंग। क्योंकि आपको वो धीरे धीरे जो रिस्क एपेटाइट होता है ना, वो धीरे धीरे पचाने में टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे जब छोटे छोटे लॉस देखोगे ना, तब उसके बाद आप कंफर्टेबल हो पाओगे लॉस के साथ, और जब लॉस के साथ कंफर्टेबल हो पाओगे तब आप प्रॉफिट देख पाओगे। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी। तो जो 10% कैपिटल है वो तो आपका सेफ्टी हुआ, जैसे, और जो 90% आपका कैपिटल है वो अभी आपका सेफ पड़ा हुआ है।
तो कुल मिला के आपने सिर्फ अपने कैपिटल का सिर्फ 1% लॉस करा होगा और बाकी आपका 90% सेफ पड़ा हुआ है। और इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आप लॉस कर चुके हैं ना, आपको तुरंत स्क्रीन बंद करनी आनी चाहिए। तुरंत स्क्रीन बंद करो, आधे घंटे के लिए कहीं घूम के आओ, कहीं पैदल चल लो आधे घंटे के लिए, कहीं किसी से बात कर लो, नो इश्यू, बट स्क्रीन के सामने मत आओ आधे घंटे तक, क्योंकि आधे घंटे तक हमारा माइंड हमें बार बार टोंट मारता रहेगा कि तूने आज लॉस करा है, उसे तू रिकवर कर, उसे तू रिकवर कर। उस रिकवर के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग आप कर दोगे, और अगर आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी तो आपका कैपिटल जाने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा, जो सबसे खतरनाक सिनेरियो है मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर, और ये सिनेरियो हम सबके साथ हुआ होगा। सपोज करिए आपका एक ऐसा दिन जिस दिन आपने सब अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया होगा, जहां आप मार्केट के अंदर 2000 3000 कमाए थे, उसी दिन आपने मार्केट के अंदर 20,000 कमा लिए। तो उस दिन बताओ क्या होगा? उस दिन आपकी मेंटल साइकोलॉजी एकदम बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपने उतना पैसा देख लिया है कि आपने उसे पचा नहीं पाओगे। आप उसे राउंड फिगर करने की सोचोगे। जैसे सपोज करो आपको 19,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, आप उसे सोचोगे 20,000 हो जाए, 20,000 के बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। उस दिन क्या होगा? फिर उसके बाद आपने 19,000 का प्रॉफिट करा, फिर आप एक ट्रेड मारोगे। अब एक ट्रेड अगर आपने मार ली, फिर उसके बाद आपका 18,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको माइंड के अंदर और ज्यादा हलचल हो जाएगी, और हाथ ज्यादा, क्योंकि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो। 19,000 रुपए आपने प्रॉफिट देख लिया है, अब उसके कम आप नहीं देख पा रहे, तो फिर उसके बाद आप 2,000 रिकवर करने की कोशिश करोगे। फिर आप एक और ट्रेड मारोगे, आपका हो गया 15,000। फिर उसके बाद आप 5,000 रिकवर करने की कोशिश करोगे, और ऐसी रिकवर करते करते आप डबल ब्रोकरेज देके जाते हो, उसके बाद मार्केट को पैसा भी देके जाते हो, और जो अपना प्रॉफिट और कैपिटल है वो भी आप मार्केट को देके जाते हो। तो इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपने माइंड को कंट्रोल में करना है। आपको अपने सबसे ज्यादा माइंड को समझाना है कि अगर मैंने 19,000 का प्रॉफिट देख लिया है, मैं मार्केट से बाहर हूँ, मैं मार्केट से बाहर हो रहा हूँ, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँ, और तुरंत आपको स्क्रीन बंद करके थोड़ा सा घूम के आ जाओ। थोड़ा सा जब माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है ना, वो यहाँ से थोड़ा हट जाता है, क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर बैठते हो, जब आप चीजें देखते हो, जब एक कैंडल ऊपर जा रहा है, तब आपको लालच आता है। लालच, डर, गुस्सा, ये तीनों चीजें मार्केट के अंदर खतरनाक है, और तीनों चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट कर दी तो आप कहीं के नहीं बचोगे मार्केट के अंदर। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलता है, आपको सबसे ज्यादा, अगर आपको लॉस हो रहा है, या फिर आप न्यू बी हो, या फिर आपको सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, इन तीनों सिनेरियो में आपको स्क्रीन बंद करने आना चाहिए। सिंपल फंडा है, कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने कोई ऐसे नहीं बताया कि मैंने कोई लॉजिकली झाड़ दिया है। आपको स्क्रीन बंद करके आना चाहिए, आपको 15 मिनट तक वेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक वेट करो, स्क्रीन ऐसे करके क्लोज करो, और 15 मिनट तक शांति से बैठ जाओ। कोई ट्रेड नहीं, किसी से बात नहीं करनी, और मन को समझाओ आज मेरा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल रिकवर कर दूंगा, परसों रिकवर कर दूंगा, उसके बाद रिकवर कर दूंगा, बट आज मैं रिकवर नहीं करूंगा। आज अगर मैंने रिकवर कर दिया, मैं इसका भी डबल देके चला जाऊंगा मार्केट को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से बचो, आप अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट भगवत गीता सुन सकते हो। भगवत गीता के प्रिंसिपल हर जगह लागू होते हैं, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी लागू होते हैं यही सारे प्रिंसिपल्स। तो आप इंपॉर्टेंटली एक भगवत गीता सुन सकते हो, और आप कोशिश करके मार्केट को इमोशन लेस ट्रेड करने की कोशिश करो, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब आप खुश नहीं होने चाहिए, आपको लॉस हो रहा है आप दुखी नहीं होने चाहिए, आप न्यूट्रल स्टेट में होने चाहिए, आप एक न्यूट्रल स्टेट में होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कोई करीबी आपके पास आता है और वो देखता है और वो पहचान जाता है कि आपको आज लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तो सिंपली आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं गलत है। वो सिंपली आपका चेहरा देख के पहचान लेना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस। बस सिंपल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है, और ओवर ट्रेडिंग से बचना है, कैसे भी करके ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो बीच बीच में मैंने जो टिप्स दी है वो मैं लाता रहता हूँ, और ये आपको मार्केट को जो सिनेरियो है, जो मार्केट को देखने का सिनेरियो, वो आपका बिल्कुल चेंज कर देगा।